हेलो एस्पिरेंट्स, एचपी स्टडीज़ में आपका एक और फिर से स्वागत है। एज यू नो दैट एचपी अलाइड मेंस की आंसर राइटिंग प्रैक्टिस सीरीज़ जो है हमने स्टार्ट की हुई है और इस सेगमेंट में क्लास 2 ये हमारा आज रहने वाला है। इससे पहले क्लास 1 में हमने एक सवाल मैंने आपके सामने डिस्कस किया था, जिसमें डिस्कस का जो फैक्टर है वो एक्चुअली में आपको सवालों में देखने को मिलेगा। आज भी एक छोटा सा सवाल जो है मैं आपके सामने लेके आऊँगा दैट उसमें समझेंगे किस तरह से आपने अप्रोच करना है इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को, और इस तरह के जो सवाल रहेंगे उनमें आपने क्या कुछ जो है वो चीज़ें ध्यान में रखनी है। राइट, तो क्वेश्चन नंबर देखिए, आप लोग 2019 में ये सवाल अगेन आपसे पूछा गया था। इसमें अगर आप देखेंगे तो सवाल है दैट थ्रो लाइट ऑन द ब्रिटिश पॉलिसीज टुवर्ड द रूलर्स ऑफ हिमाचल प्रदेश आफ्टर 1857। यानी कि 4 मार्क्स में 60 वर्ड्स में ये सवाल था। फ्रेंड्स अब ध्यान से मेरी बातों को सुनिएगा। 1857 का जो रिवोल्ट है, इस रिवोल्ट के बारे में बहुत अच्छे से पढ़ के जाइएगा, स्टडी करके जाइएगा, बिकॉज इसके इर्द गिर्द जो है सवाल बहुत सारे आपके लिए बन जाएंगे। जैसे 1857 में अगर आपसे ये पूछेगा दैट रोल क्या है चीफ का, यानी कि जो हिल चीफ हमारे यहाँ पे थे उनका क्या रोल जो है हम लोगों को यहाँ पे देखने को मिलता है, वो आपसे पूछा जा सकता है। दूसरा, ब्रिटिशर्स का क्या एटीट्यूड रहा हमारे लिए, ये आपसे पूछा जा सकता है, और यही चीज़ जो है यहाँ पे आपसे पॉलिसी की फॉर्म में जो है इन्होंने पूछी हुई है। देन उसके बाद अगर आप देखेंगे दैट एडमिनिस्ट्रेटिव चेंजेस क्या हुए 1857 के बाद, ये आपको ध्यान होना चाहिए। और कौन कौन से इवेंट्स हुए, इवेंट्स की अगर आप बात करेंगे 1857 के दौरान जो है, या फिर यू कैन से आपसे सीधा ही सवाल पूछ लेगा दैट एक्सप्लेन द रिवोल्ट ऑफ 1857 इन हिमाचल प्रदेश, क्या कुछ चीज़ें जो है आपको इसके रिगार्डिंग जो है वो देखने को मिली। तो रिमेंबर दैट 1857 इज द इम्पॉर्टेंट इवेंट इन द हिस्ट्री, सो दैट एग्जामिनर इज क्यूरियस कि वो आपसे 1857 के आसपास विद कॉन्टेक्स्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश जो है वो सवाल पूछे। सवाल है थ्रो लाइट का, यहाँ पे भी पहले देखो, यानी कि ब्रिटिश पॉलिसी, थ्रो लाइट ऑन द ब्रिटिश पॉलिसी टुवर्ड द रूलर्स ऑफ द हिमाचल प्रदेश आफ्टर 1857। व्हाट दैट मीन्स? दैट मीन्स जब थ्रो लाइट आपको ये शब्द दिया गया है तो इसका सिंपल सा मतलब होता है एक्सप्लेन। इसमें कुछ ज़्यादा नहीं करना होता, आप लोगों ने एक्सप्लेन ही करना होता है। यानी कि जो ब्रिटिश पॉलिसीज़ रही हैं उनको आपने एक्सप्लेन करना है, या फिर आप ये समझ लीजिए कि एटीट्यूड जो है इसको आप यहाँ पे थोड़ा सा ऐड ऑन कर सकते हैं कि ब्रिटिशर्स का क्या एटीट्यूड रहा है हिल एरियाज़ के चीफ का, उसके ऊपर थोड़ा सा प्रकाश डालें, यानी कि उसको एक्सप्लेन करें। एक्सप्लेन करने का मतलब होता है स्टूडेंट्स दैट आप लोगों को क्लियरिटी प्रोवाइड करवानी होती है। बिल्कुल क्लियर वे में जो है आप लोगों ने किसी एक पर्टिकुलर टॉपिक के बारे में मेंशन करना होता है। यानी कि these questions need one thing, that is the concise, you can say। इसमें आपको concise और एक focused response जो है वो कहीं ना कहीं अटेन करने की जरूरत है, वो कहीं ना कहीं आप लोगों को यहाँ पे डालना पड़ेगा। राइट, तो इसमें बहुत ज़्यादा कुछ आपने एक्सप्लेन नहीं करना होता। दूसरा, आप वर्ड लिमिट भी देखिए, मात्र 60 वर्ड्स में आपको ये लिखना है, तो वैसे ही कॉन्साइज ये चीज़ें हो जाती हैं। लेकिन थ्रो लाइट का मतलब आप समझ गए होंगे, आई होप, कि यहाँ पे वही इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हाईलाइट करने होते हैं जो क्वेश्चंस के लिए रेलेवेंट हों। बहुत ज़्यादा इलेबोरेशन नहीं करना होता इस चीज़ का। तो जब आप ब्रिटिश पॉलिसीज़ की बात करेंगे तो इंट्रोडक्शन जो है स्टूडेंट्स, या आप दो तरह से इंट्रोड्यूस जो है इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में कर सकते हैं। या तो आप कर सकते हैं कि 1857 का रिवोल्ट जो है वो हिमाचल प्रदेश में हुआ और शिमला में ये न्यूज़ जो है 12 मई 1857 को पहुंची, बट विद द टाइम इट वाज फिजल्ड आउट इन द हिमाचल प्रदेश ऑल्सो, आप ये भी कर सकते हैं। और दूसरा, आप इंट्रोडक्शन जो है कहीं ना कहीं 57 के बाद अगर सवाल पूछा है तो आप इसको मेंशन अगर करेंगे तो ज़्यादा इंपॉर्टेंट, ज़्यादा बेहतरीन रहेगा। जैसा यहाँ पे लिखा गया है दैट क्वीन विक्टोरियाज का प्रोक्लेमेशन जब आया 1858 में, तो ब्रिटिशर्स ने दे अडॉप्टेड ऑफ फॉरगिविंग एंड कॉन्सिलिएटरी, यू कैन से कॉन्सिलिएटरी एटीट्यूड टुवर्ड द नेटिव रूलर्स। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये हुआ स्टूडेंट्स, देखिए जब 1857 का रिवोल्ट हुआ तो आपने ये जरूर पढ़ा होगा अपनी किताबों में दैट जितने भी चीफ थे दे ऑल वर द लॉयल। उन्होंने लॉयल्टी का फैक्टर जो था वो ब्रिटिशर्स के लिए यू कैन से दिखाया था। तो उसके बदले में अगर आप देखेंगे
तो ब्रिटिशर्स जो थे इन्होंने भी कहीं ना कहीं एक तरह से फॉरगिविंगनेस की जो एटीट्यूड है, पॉलिसी है, वो अडॉप्ट की थी हमारे इन रूलर्स के लिए। और ये जो अप्रोच थी, इट वाज यू कैन से एम टू स्टेबलाइज द ब्रिटिश रूल एंड सिक्योर द लॉयल्टी फ्रॉम द हिल स्टेट्स। तो इस तरह से अगर आप यहाँ पे बिल्कुल कॉन्साइज में अगर आप इसको इंट्रोड्यूस करेंगे तो ये ज़्यादा बेहतर रहेगा और ज़्यादा बेहतर यू कैन से एग्जामिनर को भी ज़्यादा यू कैन से अट्रैक्ट ये करेगा, बिकॉज आफ्टर 1857 की हम यहाँ पे बात कर रहे हैं और क्या एटीट्यूड रहा उसकी। तो मेन कंटेंट में आपने क्या करना है, तो पॉलिसीज में अगर आप देखेंगे तो सबसे पहले यू कैन से लीनियंसी टुवर्ड द रिविलियस रूलर्स। यहाँ पे आप ये भी कर सकते हैं दैट द ब्रिटिशर्स रिमेन्ड लॉयल टू द हिल चीफ, यू कैन से, ये भी आप लिख सकते हैं, ठीक है। और उनमें से पॉलिसीज में देखेंगे तो सबसे पहले लीनियंसी उन्होंने अडॉप्ट की, या फिर बर्ताव जो है, लीनियंट बर्ताव जो है उन्होंने किया था। जैसे आपको पता है दैट किंग जो शमशेर सिंह हुए थे बुशहर के, उन्होंने ऑब्वियसली अंग्रेज़ों के, ब्रिटिशर्स के खिलाफ थे, बट नो प्यूनिटिव एक्शंस वर टेकन अगेंस्ट हिम, इसको माफ़ कर दिया गया था। तो एक लीनियंसी जो थी वो कहीं ना कहीं ब्रिटिशर्स ने दिखाई। दूसरा, एक फेवरेबल ट्रीटमेंट जो था रॉयल, जो लॉयल रूलर्स थे उनके लिए एक फेवरेबल ट्रीटमेंट उन्होंने दिया। जैसे राणा कृष्ण सिंह हुए थे भागल के, उन्होंने उनको राजा का टाइटल मिला। जय सिंह उनके भाई हुए थे, उनको खिलात जो था ये इंट्रोड्यूस किया गया था, प्रोवाइड किया गया था जब 1857 की आप बात करेंगे। द थर्ड इंपॉर्टेंट इज द रिस्टोरेशन ऑफ द प्रिविलेजेस। देखिए स्टूडेंट्स क्या हुआ दैट अगर आप देखेंगे तो लॉयल्टी का जो फैक्ट्री इन्होंने दिखाया तो उसमें रिस्टोरेशन जो है प्रिविलेजेस का वो भी आपको मिलेगा। जैसे राजा वीर सिंह हुए थे नूरपुर के, उनकी एनुअल पेंशन जो थी इन्होंने डबल कर दी थी, तो ये भी एक कहीं ना कहीं फेवर रहा था ब्रिटिशर्स का। कैन से तो दिस पॉलिसी फॉस्टर गुडविल अमंग द हिल रूलर्स एंश्योरिंग पीस एंड स्टेबिलिटी इन द रीजन। तो कंक्लूड जो है आप पर्टिकुलर इस लाइन से जो है यहाँ पे कर सकते हैं। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? यस, दिस इज द थिंग कि जब आपको इस तरह का सवाल अगर आपको मिलता है, देखिए आपने कंटेंट जो है बहुत अच्छे से पढ़ा होता है, बस उस कंटेंट को अब कॉन्साइज करने का जो है वो टाइम आ चुका है। और यस, इस तरह से जब आप पॉइंटेड फॉर्म में कॉन्साइज करेंगे चीज़ों को, बिकॉज जब आप इन चीज़ों, ये सारे राजाओं के नाम आपने पढ़े हैं कि इसके साथ इसने ये किया वो किया वो किया, लेकिन इनको पॉइंटेड फॉर्म में जब आप करेंगे तो इसको यू कैन से थ्रो लाइट, और इसमें प्रकाश जब आप डालेंगे तो कुछ ये 3 पर्टिकुलर पॉइंट, अब देखिए 4 मार्क्स में है तो बिल्कुल इससे ज़्यादा भी नहीं होना चाहिए। और अगर इससे ज़्यादा का आता है तो यहाँ पे जैसे रिस्टोरेशन ऑफ प्रिविलेजेस की बात की तो नूरपुर के राजा हो गए, या फिर यू कैन से भागल के राजा हो गए, जो 3-4 इंपॉर्टेंट राजा होंगे उनके बारे में आपने मेंशन करना है। फेवरेबल ट्रीटमेंट जो है जितने भी 2-3 राजा थे, यानी कि किसी को जैसे अल्मोड़ा से बुला लिया था, ये कर लिया था, वो कर लिया था, वो सारे पॉइंट्स जो हैं फिर आप उनमें मेंशन कर सकते हैं। बट जो मेन हेडिंग्स रहेंगे वो मेन हेडिंग्स जो है आपके यही रहने वाले हैं। तो ये 3 हेडिंग्स जो है आपने थोड़ा सा ध्यान में रखने हैं, राइट। तो ये था स्टूडेंट्स आज का एक पर्टिकुलर क्वेश्चन जिसके ऊपर मैंने आपको बताया कि किस तरह से आपने अप्रोच रखनी है। और दूसरा मैंने आपको ये भी बताया कि 1857 का ये जो रिवोल्ट है इसको प्लीज़ आप लोग एक बार करके जरूर जाइएगा। पॉसिबिलिटीज़ बहुत ज़्यादा हो जाती हैं कि इस पर्टिकुलर इवेंट से आपसे सवाल जो है वो पूछे जाएँ। उसके साथ साथ जो है स्टूडेंट्स, एज यू नो दैट HP लाइट का मेंस का बैच जो है वो स्टार्ट किया है यू कैन से HP स्टडीज़ ने, तो उसको भी अगर आप अवेल करना चाहते हैं, जिसमें मैंने बिल्कुल कॉन्साइज वे में आपको चीज़ों का जो है वो यू कैन से आइडिया दिया है, तो अगर आप उसको यू कैन से यहाँ पे उस बैच को अगर आप लेना चाहते हैं तो जो भी हमारे ऑफिशियल नंबर हैं उनके ऊपर आप लोग डिस्कस कर सकते हैं, राइट। तो आज के लिए फिर इतना ही, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड हैव ए ग्रेट डे। थैंक यू सो मच।